नमस्कार, मैं टार्जन आर्यन स्वागत करता हूं आप तमाम दर्शकों का बिहार के इवनिंग बुलेटिन में। और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। और आइए नजर डालते हैं आज बिहार की खास खबरों पर। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure and generation of economic opportunity. देखा जाए, बात की जाए तो आज बड़ा ही अच्छा दिन रहा है, क्योंकि आज बजट प्रस्तुत किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो हमारी वित्त मंत्री है। क्या कुछ खास रहा है इस बजट में, आइए एक नजर डालते हैं इस पर। बात करें तो लंबे समय से बात चल रही थी विशेष राज्य के दर्जे की। तो सबसे पहले मैं बात करूं, केंद्र सरकार ने भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना दिया हो, लेकिन निश्चित तौर पर बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा न मिलने के बावजूद भी एक खास सौगात मिली है। वो सौगात यह है कि केंद्रीय बजट में बिहार के लिए बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि केंद्रीय बजट में बिहार के लिए आज लंबा पिटारा खोला गया है। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक बिहार को लगभग 58.9 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज मिला है, जिसमें क्या क्या सेवाएं शामिल हैं, क्या नई चीजें बिहार को मिलने जा रही हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। बात करें बिहार की, तो बिहार को जो यातायात के लिए, जो परिवहन के लिए सेवाएं हैं, खास करके एक्सप्रेस वे, आज एक्सप्रेस वे को लेकर जो है चीजें दी गई हैं, मेडिकल कॉलेज दी गई हैं, टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर दिया गया है, और एयरपोर्ट से लेकर सिंचाई तक की योजनाएं इस बजट में शामिल की गई है। केंद्रीय बजट में बिहार को 3 एक्सप्रेसवे देने का ऐलान भी किया गया है। मैं बता दूं कि 26,000 करोड़ रुपए से बिहार में पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर, वैशाली और दरभंगा को न सिर्फ एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, इसके साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनाने की भी मंजूरी मिली है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बिहार को न सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्यों के साथ जोड़ने की यह कोशिश है, बल्कि कहीं ना कहीं बिहार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का भी एक कोशिश किया गया है। केंद्रीय बजट में अगर देखा जाए तो भागलपुर के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। अक्सर ऐसा माना जाता है कि बिहार में बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं पाई जाती थी, लेकिन इस मेगावाट प्रोजेक्ट की योजना से न सिर्फ इस समस्या से निजात मिल पाएगा, बल्कि बिहार में नई योजनाओं के विसर्जन में एक महत्वपूर्ण भूमिका यह बनेगी। आगे बात करें तो इसके साथ ही बिहार का शोक, जो कोसी नदी को कहा जाता है, जहां पर अक्सर प्राकृतिक आपदा के रूप में बिहार की जनता को बाढ़ का दंश झेलने को मिला है, तो बाढ़ आपदा पर बिहार सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 11,500 करोड़ रुपए की मदद भी की जाएगी, जिसका ऐलान भी किया गया है। तो यह एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में किसानों के लिए, न सिर्फ किसानों के लिए, बल्कि बाढ़ आपदा से जो अब तक स्थिति रही थी, कहीं ना कहीं उस घाव पर मरहम लगाने का काम इस बजट ने किया है। आइए अब नजर डालते हैं बिहार के बजट में पेश की गई बजट में बड़ी बातों पर। सबसे पहले जॉब वालों के लिए, नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी वाले जो जॉबधारी हैं, जिन्हें अब तक ईपीएफओ में पहली बार निबंधन करने का मौका मिला है, उन लोगों के लिए 15,000 रुपए नगद राशि की घोषणा की गई है, जो 3 किस्तों में दी जाएंगी। अब बात करें अगर शिक्षा पर, तो जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा था, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए, दाखिला लेने के लिए न सिर्फ लोन मिलेगा, बल्कि उस लिए गए लोन पर सरकार 3% तक पैसा खुद सरकार चुकाने जा रही है। इसके साथ साथ ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएंगी, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी बात कही जा सकती है। अब बात करते हैं बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की मदद इस केंद्रीय बजट में प्रस्तुत की गई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी कई तरह के विशेष स्कीम लाए गए हैं, जिनकी घोषणा भी इस केंद्रीय बजट में प्रस्तुत की गई है। अब बात करते हैं हमारे भारत के अन्नदाता किसानों की। किसानों के लिए 6 करोड़ किसानों की जानकारी
लैंड रजिस्ट्री के द्वारा लाई जाएगी। न सिर्फ उनकी पहचान उपलब्ध कराई जाएगी बल्कि 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किए जाएंगे। युवाओं की ओर अगर हम बात करें तो मुद्रा लोन की रकम को अब बढ़ाकर 10 लाख से ज्यादा 20 लाख रुपए कर दी गई हैं। 500 जो निवेशक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को उनके रोजगार के सृजन के लिए इंटर्नशिप दिया जाएगा। अगर हम बात करें महिलाओं और लड़कियों की, तो महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए भी 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान बनाया गया है। अब बात करते हैं सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसे सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना भी कही जाती है, जिसमें 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जानी है। न सिर्फ बिजली की व्यवस्था बल्कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें, जहां पर हाल के क्षणों में काफी उछाल देखने को मिला है, जहां पर रोजमर्रा की जिंदगी में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मौजूदगी बढ़ी है, तो इसको देखते हुए मोबाइल फोन सस्ते होंगे, इसकी घोषणा भी की गई है। मोबाइल फोन और पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। मोबाइल फोन जिससे न सिर्फ उनके कीमतों में कमी आएगी बल्कि सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है, जो लगभग 6% तक कम की जा रही है, जिससे उसके कुल मूल्य में भी कमी या गिरावट देखने को आने वाले समय में मिलनी है। बिहार की संरचना को मजबूत करने के लिए एक तरफ नीतीश कुमार ने ठोस कदम उठाया है। हाल के दिनों की बात की जाए तो भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर चरम पर था, जब लगातार बिहार के विकास में अवरोध उस समय उत्पन्न हुआ जब कई पुल बनने के साथ ही ध्वस्त हो गए। तो इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लेते हुए नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी पुल जो कि ध्वस्त हुए हैं, उनके ठेकेदारों से उनकी राशि वसूल की जाएगी। बिहार में बारिश और बाढ़ के कारण ध्वस्त पुलों के निर्माण की जो लागत है वो न सिर्फ ठेकेदारों से वसूली जाएगी बल्कि उनके लाइसेंस पे भी बड़ा एक्शन लेने के मूड में सरकार बनी हुई है, जिसको लेकर लगातार जांच की प्रक्रिया जारी है। बात की जाए तो बीती 3 या 4 जुलाई को सारण में गंडकी और छारी नदी पर बने 6 पुल एवं पुलिया गिर गए थे, ध्वस्त हो गए थे, जिससे बिहार सरकार को भारी किरकिरी या भारी मजाक का सामना करना पड़ा था। न सिर्फ विपक्ष ने इस मुद्दे को आड़े हाथों लिया था बल्कि इस भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों पर एक्शन लेने की बात कही गई थी। वहीं नीतीश कुमार ने इस निर्माण कार्य जो जहां जहां पर पुलों का जहां पुल ध्वस्त हुए हैं वहां निर्माण कार्य न सिर्फ पुनः प्रारंभ कराया गया है बल्कि उनके ठेकेदारों से जो संबंधित संवेदक हैं, जिनकी कंपनी के द्वारा उन पुलों पर कार्य किए गए थे, उन्हें फिर से उस पुल के निर्माण कार्य को करने का आदेश जारी किया गया है। बल्कि उस पुल में जो लागत मूल्य था उसकी राशि भी उन ठेकेदारों से ही वसूली जा रही है। न देने की स्थिति में न सिर्फ कानूनी कार्रवाई की बात की गई है बल्कि वैसे कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करने की भी बात कही गई है। तो ये थी बातें अब बिहार बजट की, जिसमें अगर हम ये बात करें तो केंद्र सरकार ने इस बार निश्चित तौर पर सौतेला व्यवहार तो बिहार के साथ नहीं किया है, परंतु विशेष राज्य का दर्जा न मिलने के बावजूद भी कई ऐसे ऑफर एवं कई ऐसे स्कीम लेकर आए हैं जिससे बिहार की संरचना को बढ़ावा मिल सकता है। आप बने रहे हमारे साथ। बिहार मिरर में हम आगे अन्य बातों पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। जुड़ते हैं कुछ क्षणों के बाद। तो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे, लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, तो हम नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए, कितनी भी कोशिश किए तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था पहले का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो कितना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है,
कितना एक एक नए नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। अभी तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब का लोग विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिए। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे कि तो एक चीज का तो शुरू हो गया।